The inflow of the southwest monsoon into India brings a total change in the weather. और जैसे ही साउथ monsoon हमारी कंट्री में एंटर करता है, पूरी वेदर कंडीशंस हमारी कंट्री की चेंज हो जाती है. Early in the season, the windward side of the Western Ghat receive very heavy rainfall. आपको पता है जो आपका वेस्टर्न घाट से यहाँ पर these are your what? These are your Western Ghat. तो यहाँ पर जब हिट करती हैं तो यहाँ बहुत हैवी रेनफॉल होता है. दैट इज वाई आप देखते हैं कि 10th of June मेरा 10th of June मुंबई में हिट करता है सबसे पहले मॉनसून. ठीक है. एंड लगभग लगभग यहाँ 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल होती है. The Deccan Plateau and the parts of MP also receive some amount of rain in spite of playing in the rain shadow area. The maximum rainfall of this season is received in the northeastern part of the country. जो मैक्सिमम रेनफॉल होती है वो कहाँ रिसीव करी जाती है? आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रिसीव करी जाती है, बिकॉज यहाँ से आपकी अरेबियन सी की ब्रांच चलती है और वो इधर एंटर करती है असम में और यहाँ रेनफॉल देती है. और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर 3 आपके हिल्स हैं. कौन कौन से हिल्स हैं? गारो, खासी एंड जैंतिया. यहाँ पर आपके 3 हिल्स हैं. उन तीनों हिल्स में जाकर के ये जो विंड्स होती हैं ये ट्रैप हो जाती हैं. ठीक है. ऐसे 3 हिल्स बने हुए यहाँ पर. अगर आप देखोगे गारो, खासी एंड जैंतिया मेघालय में है, तो गारो, खासी और जैंतिया. ठीक है. इस तरीके से ये 3 हिल्स हैं यहाँ पर ऐसे. तो इन तीनों हिल्स के बीच में जब ये अंदर घुसती है आपकी विंड्स, तो ये यहाँ ट्रैप हो जाती है और ये बाहर नहीं निकल पाती है. ठीक है. जब यहाँ ट्रैप हो जाती है तो ये यहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल करती है. एंड दैट इज वाई आपको पता है कि मेघालय, असम के अंदर आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते हैं कि हमेशा फ्लड्स आते हैं. इनफैक्ट अभी भी वहां फ्लड्स आए हुए हैं. ठीक है. ऑल्सो ये आपको पता है कि आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन है. दीज आर योर वेस्टर्न घाट्स. तो जब आपकी यहाँ से विंड्स आ रही हैं, साउथ वेस्ट विंड्स जो आती हैं बेसिकली यहाँ से, वो आकर के वेस्टर्न घाट्स पे हिट करती है. ठीक है. वेस्टर्न घाट्स पे हिट कर, तो सीधी सी बात है क्योंकि वो इधर हिट कर रही है इस साइड में, तो यही बारिश वेस्टर्न घाट्स के उस साइड में वो रेन शेडो एरिया कहलाएगा. दिस पूरा साइड विल बी कॉल्ड एज द रेन शेडो एरिया, बिकॉज इधर मॉइस्चर वाली जो विंड्स है वो पहुंच ही नहीं पाई. सपोज करो ये आपका वेस्टर्न घाट है, विंड्स आई और विंड्स ने आके यहाँ हिट करा, तो यही बारिश नहीं. विंड्स इधर तक पहुंच ही नहीं पाई है, यहाँ बारिश नहीं होती. ठीक है. लेकिन बहुत कम बारिश होगी. आप देखेंगे बहुत कम बारिश होगी क्योंकि आपका विंडवर्ड साइड मतलब बेसिकली आपके वो लीवर्ड साइड हो गया जहां पर बारिश नहीं होती. बिकॉज जो विंड्स आ रही हैं वो हिट कहाँ कर रही है? वेस्टर्न घाट पे हिट कर रही है. तो उन्होंने वेस्टर्न घाट पे जब हिट करा है, यहाँ पर स्ट्राइक करा है, तो यही बारिश देंगी. फिर थोड़ी बहुत विंड्स होती है जो चली जाती है उस साइड भी, और फिर वो वहां जाके रेनफॉल दे देती है. तो एमपी वाले रीजन में भी अगर आप यहाँ देखते हैं तो आपको पता है यहाँ पर आपके छोटे छोटे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं. मालवा प्लेटो भी है ना, अमरकंटक हिल है. तो यहाँ पर फिर वो विंड स्ट्राइक करते हैं और बारिश करते हैं. Mawson Ram in the southern ranges of the Khasi Hills received the highest average rainfall in the world. तो Mawson Ram नॉर्थ ईस्ट में है ये, और खासी हिल्स अपन ने पढ़ा था गारो खासी जैंतिया. खासी हिल्स में एक जगह है जिसका नाम है मॉसन रैम, वहां पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है पूरी दुनिया में. रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हैं रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे विंड आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है वो मॉइस्चर ड्रॉप करती जाती है. रेन मतलब बेसिकली बारिश हो रही है तो ईस्ट में सबसे ज्यादा बारिश हुई, फिर आगे मूव करी, फिर आपका बिहार वाला रीजन जो है यहाँ पे भी बहुत, वेस्ट बंगाल बिहार यहाँ पे भी बहुत तेज बारिश होती है. फिर आगे मूव करते करते आप देखते हैं कि जो आपका राजस्थान और एमपी वाला रीजन आ जाता है, यूपी वाला रीजन हो गया, राजस्थान वाला रीजन हो गया, यहाँ थोड़ी बारिश कम होती है. Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have break in the rainfall. Also आप ये देखते हैं कई बार कि थोड़े दिन बारिश होती है और फिर उसके बाद बारिश नहीं होती है, फिर थोड़े दिन बाद वापस बारिश होती है. So thus it has wet and dry spell. In other words, the monsoon rain takes place only for a few days at a time. कई बार आप देखते हैं 2 दिन के लिए ही आएगी,
एक ही दिन बारिश हुई और एक ही दिन बहुत तेज बारिश हो गई, उसके बाद 3-4 दिन बारिश नहीं आती है, हफ्ते भर तक नहीं आती है, ठीक है। सो दे आर basically interspersed with rainless intervals. These break in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. For various reasons, the trough and its axis keep on moving northward or southward, which determines the spatial distribution of the rainfall. इतना भी आपको हैवी समझना नहीं है, बेसिकली ये है कि शिफ्ट होता रहता है थोड़ा मॉनसून के अंदर, एंड दैट इज वाई आप ये देखते हैं कि बीच बीच में ब्रेक्स आ जाते हैं, ठीक है। When the axis of the monsoon trough lies over the plain, the rainfall is good in these parts. जब ट्रफ आपका जो होता है वो प्लेन्स में होगा, तो प्लेन्स में जब तक आपका ट्रफ है तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी बारिश होगी। On the other hand, whenever the axis shift closer to the Himalaya, there are longer dry spells in the plains. अब जैसे ही ये आपका शिफ्ट हो जाता है हिमालयस की तरफ, अब हिमालय की तरफ अगर ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये बारिश कहाँ देगा, हिमालयस में देगा। तब नदर्न प्लेन्स पूरा का पूरा खाली रहता है, उस समय वहां कोई बारिश नहीं होती है। दैट इज योर ड्राई स्पेल। एंड वाइड स्प्रेड रेन अकर इन द माउंटेनियस कैचमेंट एरियाज ऑफ द हिमालयन रिवर्स। तो आप देखते हैं हिमालयन रिवर्स ओवरफ्लो कर जाती है। These heavy rains bring in their way devastating floods, causing damage to life and property. और फ्लड्स आने की वजह से आपको पता है डैमेज होता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी को। The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of the monsoon rain. The frequency and intensity of the tropical depressions also determine the amount of the duration and the monsoon rain. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and they cross over the mainland. Basically क्या होता है कि जो आपका Bay of Bengal है, आपके मानसून को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ जैसे डिप्रेशन भी होंगे जो आपके मानसून को अफेक्ट करते हैं। The depressions follow the axis of the monsoon, और ये मानसून की एक्सेस को फॉलो करते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, these are what? These are the axis of monsoons. ये देख सकते हो आप। Right? So what it was, what is it trying to say? वापस से रीड करो यहाँ तक का। These heavy rain bring in their way devastating flood and they cause damage to life and property. बहुत ज्यादा property and life को damage होता है। The frequency and the intensity of the tropical depressions too determine the amount and duration of the monsoon rains. These depressions form at the head of the Bay of Bengal and they cross over to the mainland. Bay of Bengal के वहां एक क्रिएट होते हैं और ये पूरे मेनलैंड को अपने क्रॉस करते हैं, ठीक है। The depression follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. तो मानसून जो है वो आपको अनसर्टिनिटीज के लिए जाना जाता है। मानसून को बोला जाता है बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, कभी बहुत जल्दी हिट करता है, कभी बहुत डिले से हिट करेगा, ठीक है, बहुत लेट हो जाता है कई बार। एंड ऑल्सो एट टाइम्स यू से कि 2-3 दिन बारिश होती है फिर बारिश ही नहीं होगी। सो दीज आर व्हाट, बहुत अनसर्टेनिटीज हैं। कई एरियाज में आप देखेंगे बहुत हैवी रेनफॉल हो जाता है, वहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन आ जाती है। उत्तराखंड रीजन में हर बार ऐसा होता है, असम साइड ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Alternation of dry and wet spells vary in intensity, frequency, and duration. While it causes heavy flood in one part, it may be responsible for drought in the other region. तो कई बार ऐसा होता है कि जो ड्राई स्पेल्स हैं आपके और जो वेट स्पेल्स होते हैं, तो अगर वेट स्पेल्स होंगे तो कई बार आप देखेंगे कि एक रीजन में इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि वहां पर फ्लड्स आ जाते हैं। एंड समटाइम्स एट द सेम टाइम यू विल सी देर आर रीजन्स जहां पर बारिश नहीं होती है, तो वहां ड्रॉट्स आ जाते हैं, वहां पानी की कमी हो जाती है। बिकॉज आपको पता है इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहती है। चाहे इरिगेशन वर्क हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो, या उसका जो वाटर रिसोर्स है, वाटर एज अ रिसोर्स जो हम कंजम्पशन करते हैं, वो सब स्टोर जो करना होता है, वो अभी पूरा आपका वाटर जो है स्टोर होता है, ठीक है। रेन वाटर इज एक्चुअली गेट स्टोर। बहुत सारी चीजों में इसका यूटिलाइजेशन करा जाता है। तो कई जगह आप देखेंगे कि हैवी फ्लड्स आ जाएंगे और कई जगह आप देखते हैं कि ड्राउट्स आ जाते हैं। इट इज ऑफन इरेग्युलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। बहुत ज्यादा इरेग्युलर है, बहुत ज्यादा इट इज वेरी वेरी इरेग्युलर इन इट्स नेचर। पता ही नहीं लगता है कब आएगा कब चला जाएगा। कई बार आप देखेंगे बहुत कम बारिश होती है, 2-4 दिन होगी, फिर ब्रेक आ जाएगा, ड्राई स्पेल आ जाता है।
Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. कई बार आप देखते हैं कि जो farmers हैं उनका पूरा का पूरा जो farming schedule होता है वो disturb हो जाता है. It gets actually disturbed. ठीक है, because farmers जो है वो completely dependent होते हैं आपके monsoon पर. Monsoon की जो rainfall है, बारिश जो आएगी उस पर dependent होते हैं. एट टाइम्स आप देखेंगे कई जगह ड्राउट आते हैं तो उन ड्राउट रीजन्स में बहुत ज्यादा क्रॉप फेलियर होता है. ऑल्सो ऐसे रीजन जहां पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है वहां पर फ्लड्स आ जाते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं कि क्रॉप्स खराब हो जाती हैं बिकॉज पूरा फ्लड आ गया है, आपकी सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है. सो दोनों ही तरीके से एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एग्जिस्ट करते हैं. बोथ द वेज यू कैन सी द एडवांटेजेस एज वेल एज द डिसएडवांटेज ऑल्सो. ठीक है, सो वी हैव कवर्ड योर रेनी सीजन एज वेल. हमने आपका समर सीजन कवर करा है और सीजन भी कवर करा है. वी हैव कवर्ड बोथ दीज सीजन्स. इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने दो सीजन्स कवर करे हैं, योर रेनी सीजन एज वेल एज योर समर सीजन. ठीक है, सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी कंट्री में कैसे विंड्स एंटर करती हैं. आप प्लीज इसको रिवाइज करते रहें. ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ से विंड्स मूव करना स्टार्ट करती हैं साउथ ईस्ट, ये इनका डायरेक्शन होता है. और जैसे ही ये इक्वेटर के क्रॉस करती हैं, इक्वेटर को क्रॉस करती है, इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. और डायरेक्शन चेंज होती है आप ये देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर हिट करती है, सबसे पहले बारिश ये साउथ में करेंगी, उसके बाद में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक आपकी अरेबियन सी ब्रांच होती है, एक आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, राइट. फिर अरेबियन सी ब्रांच आप देखते हैं मुंबई में बारिश देती है, यहाँ पर भी बारिश देगी, थोड़ा सेंट्रल इंडिया में देती है. यहाँ से बे ऑफ बंगाल ब्रांच असम में घुसती है, फिर थोड़ा आगे आएगी, यहाँ पर बारिश देगी. और ये दोनों यहाँ पर मीट भी करते हैं. ठीक है, फिर हमने विड्रॉल पढ़ा था, कैसे विड्रॉल होता है. तो सबसे पहले विड्रॉल होना ये वेस्ट से स्टार्ट होता है. यहाँ से देखो 1 सितंबर से विड्रॉल होना स्टार्ट कर देता है, धीरे धीरे ये आगे मूव करता है, फिर यहाँ तक भी ये विड्रॉल हो जाता है. देन यू सी इट कंप्लीटली गेट्स विड्रॉल, पूरा विड्रॉल हो जाएगा. कहाँ कैसे कैसे विड्रॉल हो रहा है आप यहाँ अगर टाइम देखेंगे, आपको यहाँ डेट्स दे रखी है. 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 1 ऑफ अक्टूबर. डेट्स आर एक्चुअली गिवन टू यू, ये एग्जैक्टली नहीं होती हैं, अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि इसके आसपास ही विड्रॉ होगा. सो आई होप दिस हैज मेड सेंस टू यू एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर स्टडीइंग. सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है इंडिया में? सो इट इज मॉनसून रैम. मॉनसून रैम में सबसे हैवी आप देखते हैं रेनफॉल होता है यहाँ पर. और राजस्थान और गुजरात में अगर आप पार्ट देखेंगे तो वहाँ स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी मतलब बहुत कम बारिश होती है. सो दैट इज वाई आप देखते हैं कि एक ही कंट्री है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज है आपकी कंट्री में, इतने ज्यादा डाइवर्स फिजिकल फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं. ड्रेनेज सिस्टम हमने देखा, इतना सारा ड्रेनेज सिस्टम है. इंडस रिवर, हिमालयन रिवर्स का ड्रेनेज सिस्टम पूरा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा. फिर पेनिनसुलर इंडिया में भी हमने ड्रेनेज सिस्टम देखा, राइट. सो देर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी. इतनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है, हर तरीके से डाइवर्सिटी है इन एस्पेक्ट्स ऑफ एनी वे यू टेक. चाहे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफिकल टर्म्स में भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा डाइवर्स हमारे यहाँ सिचुएशन है. इनफैक्ट क्लाइमेट ही बहुत डाइवर्स है. आप देखो साउथ में आपका जो क्लाइमेट है वहां पर टेम्परेचर आपको हाई ही मिलेंगे ऑलवेज, वहाँ विंटर्स होते ही नहीं है. नॉर्थ में अगर आप देखते हो तो वहाँ टेम्परेचर आपको समर्स के टाइम पे हाई मिलते हैं, लेकिन विंटर्स के टाइम पे दे आर वेरी वेरी लो. ऑल्सो समर्स के टाइम आप ये देखते हैं कि अगर आप ऑल्टीट्यूड वाला फैक्टर लेकर के और ऊपर जाते हैं हिल स्टेशन में तो वहां आपको टेम्परेचर कम मिलेंगे, कूल डाउन मिलता है, राइट. टेम्परेचर बहुत कूल होता है. समर्स में कई बार आप देखते हैं आपको स्नोफॉल भी मिल जाती है, मतलब रेन. बेसिकली यू कैन सी स्नो एंड आइस इन द अपर ऑल्टीट्यूड रीजन्स, जो आपके हिमालयन रीजन है वहां पे, जैसे कश्मीर वगैरह में देखोगे मिल जाती है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द टू आपके मॉनसून सीजन आज हमने कवर अप करे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी कवरिंग अप विद द रेस्ट लास्ट वन, दैट इज योर रिट्रीटिंग और द पोस्ट मॉनसून, जिसको ट्रांजिशन मॉनसून भी बोला जाता है. एंड देन वील मूव ऑन कंप्लीटिंग विद द चैप्टर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस. ओके, प्लीज इनके नेम्स आप याद करें कि इनको क्या क्या बोला जाता है. से फॉर एग्जाम्पल कई बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आ जाएगा कि आप एडवांसिंग मॉनसून एक्सप्लेन करें. अब एडवांसिंग मॉनसून क्या होता है?
तो एडवांसिंग मानसून जो है वो आपका रेनी सीजन है, ठीक है, रेनी सीजन ही आपका एडवांसिंग मानसून होता है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर नेम्स, प्लीज मार्क द अदर नेम्स, याद कर लीजिएगा इनके दूसरे नाम, लाइक हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, सो यू शुड नो हॉट वेदर सीजन, समर सीजन। और यहाँ पर आपको पता है मैंगो शार्ड्स होते हैं, ठीक है, ऑल राइट। सो वी कंप्लीटेड योर टॉपिक ऑफ टुडेज, हमने सीजन्स वाला आपका टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जो हमको 2 पढ़ने थे आज, है ना। आई होप आपको अब धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी व्हाट आर वी स्टार्टिंग। सो वी आप हमने स्टार्ट करा था आपका ऑनसेट एंड मॉनसून एंड ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, विड्रॉल ऑफ द मॉनसून, कुछ टर्म्स लाइक बर्स्ट ऑफ मॉनसून भी पढ़ा था। बर्स्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है, इन टर्म्स को प्लीज आप याद रखें कि हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है। हमने सीजन से स्टार्ट करा और सीजन में हमने देखा था आपके 4 सीजन है, 4 सीजन, ठीक है, जिसमें से हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। कोल्ड वेदर सीजन, विंटर सीजन कंप्लीट करा है। प्लीज डू रिमेम्बर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिफरेंस क्या रहता है विंटर्स के टाइम पर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, रबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं, महावट किसे बोलते हैं, महावट कब आती है, हॉट वेदर सीजन, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप अब आपको क्लियर हो चुका होगा कॉन्सेप्ट्स वगैरह। आई थिंक प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, कि आपकी प्रेशर बेल्ट आपको पता होनी चाहिए। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही रोल प्ले कर रही है, यहीं से विंड्स आ रही है, ये हाई प्रेशर रीजन है, दैट इज वाई विंड्स यहाँ से ब्लो कर रही है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये डायग्राम्स आप देखें, इनको प्लीज नोटबुक्स में ड्रॉ करिए। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज डू मेक देम। आई एम जस्ट गिविंग यू लुक कि हमने क्या क्या कवर करा है, कौन कौन से डायग्राम्स के थ्रू हमने स्टडी करी है, ठीक है। ये डायग्राम भी देखा था फॉर एक्सप्लेनिंग यू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री से बिल्कुल सेंटर से निकलता है। नदर्न पोर्शन जो है वो आपका सब ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है, और जो साउथ वाला है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में आता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेट जोन, ठीक है। देन ये आपके विंड्स, कौन कौन सी विंड्स होती हैं ये आप आगे पढ़ते हैं, पर अभी के लिए आपने जो विंड्स पढ़ी है दैट इज योर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट। आपने पढ़ा साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। और भी विंड्स होती हैं लाइक यू हैव वेस्टर्लीज, यू हैव पोलर ईस्टर्लीज, यू हैव, ठीक है, ये 2 विंड्स और होती हैं बट अभी आपके इतना है नहीं। जो हमने इस पर्टिकुलर आपके सिलेबस में पढ़ी है वो है आपके नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आपको पता लग गया होगा कि हमारी कंट्री में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो बेसिकली लैंड टू सी मूव कर रही होती हैं, और ये विंटर्स के टाइम पे मूव करती हैं। नॉर्थ इंडिया में ड्राई विंड्स होती हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स की, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है ये हमारी कंट्री में एंटर करती हैं इक्वेटर को क्रॉस करके, और ये साउथ वेस्ट बन जाती हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट बन जाती हैं, और फिर आप देखते हैं कि हमारी कंट्री में ये बारिश है। ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। आप यहाँ देख सकते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, जहां पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज होती हैं, ठीक है, जहां पर ये दोनों विंड्स ऐसे कन्वर्ज हो जाती हैं आकर के, तो यहाँ पर आपका एक ITCZ जोन बनता है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स डिस्कस करी थी। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आपके पेनिनसुलर वाले रीजन से फ्लो करती हैं, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड ऑल दी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया।
कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस करे थे? रिलीफ, ओशन करेंट्स, लैटिट्यूड, एलिवेशन, विंड एंड एयर मास, एयर प्रेशर। ठीक है, दिस वॉज योर रिलीफ। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर आपका कम होता जाता है। ठीक है, ऑल्सो आपको ये कॉन्सेप्ट भी बताया था कि क्योंकि इस साइड से विंड्स ने माउंटेन को स्ट्राइक किया है तो यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। ठीक है, बिकॉज यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत या तो बहुत कम बारिश होगी या फिर बारिश होती ही नहीं। दिस इज योर लीवर्ड साइड, इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड या फिर रेन शैडो एरिया, है ना। रेन शैडो या फिर इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, जहां पर विंड्स ने स्ट्राइक नहीं करा है और बारिश नहीं हुई है। Then we discussed about the currents also. I'm showing जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंटर्स बना रखे थे। ओशन करंट्स हमने डिस्कस करा था एंड आई टोल्ड यू कि जो वार्म करंट है वो बेसिकली यहाँ जाकर के कोल्ड करंट्स को हटाती है और वहां पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से हमारे मॉनसून में इफेक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सी डायग्राम, जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं सी से टेम्परेचर्स आपके इंक्रीज होते जाते हैं, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, latitude, altitude, all these factors we have discussed, climatic controls. I also explained you this कि राजस्थान में ऐसा क्यों होता है। रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चंस वर असाइनमेंट हुई, आपको इनके आंसर्स फाइंड आउट करने थे, हमें डिस्कस भी करना है। आई रिमेम्बर we'll be discussing them when we'll discuss all the exercise questions. जब हम exercise question discuss करेंगे तब I will discuss these also. फिर हमने रेनफॉल पैटर्न देखा था, जहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि वाई देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट की क्यों डिक्रीज होती है रेनफॉल। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, दैट इज वाई मैं पूरा रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने क्या क्या किया। आप देख सकते हो यहाँ पर अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही रेंज होती है एंड जैसे जैसे हम वेस्ट साइड आते जाते हैं, आप इस डायग्राम को देखें यहाँ पर, इस पर्टिकुलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी अबव 400 रेनफॉल बिल्कुल डार्क कलर में जो है, और देखो लाइट में जो है दैट इज 0 to 20 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में ही आप देख लो, यहाँ देख लो, बिकॉज आपको पता है यहाँ से आपकी विंड्स आ रही है, साउथ वेस्ट विंड्स आ रही है बारिश लेकर के, तो वही आपके वेस्टर्न घाट्स पे हिट कर रही है। देखो, तो यहाँ हैवी रेन्स है, बहुत हैवी रेनफॉल, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ऑल्सो यहाँ पे भी बहुत अच्छी बारिश है। ठीक है, देन अगर हम देखें वेस्टर्न साइड में तो यहाँ तक आते आते आपकी रेनफॉल कम हो जाती है। ठीक है, बिकॉज मॉइस्चर खत्म होता जाता है ना विंड्स का, तो विंड्स का जैसे जैसे मॉइस्चर खत्म हो रहा है तो आप देखेंगे रेनफॉल कम हो जाती है। ठीक है, टाइप ऑफ क्लाइमेट कौन सा है ये भी आपको पता लग गया है। So with this, we end today's lecture. Thank you everyone. Please do listen the lecture very carefully. We will continue with the last portion of the chapter and we'll conclude the chapter. Okay. So take care. Have a good day. Keep learning.